गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं नंद किशोर सिद्धार्थ शिक्षा सदन सीनियर सेकेंडरी स्कूल सुजित रोड में आपका स्वागत है। और आज हम कक्षा 7th विषय हिंदी व्याकरण चैप्टर 4 सर्वनाम का पार्ट फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो सर्वनाम से पहले हम संज्ञा के बारे में बात करते हैं कि संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम या भाव का बोध कराए उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो इसका सेकंड जो है संज्ञा का जो सेकंड पार्ट सर्वनाम, यानी कि सर्वनाम उसी के अकॉर्डिंग संज्ञा क्या है, नाम है। और सर्वनाम में वो नाम नहीं आकर के बिना नाम से ही, जैसे मैं तुम हम, इस प्रकार ये सब यूज करते हैं। देखिए इसकी परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर, क्या कहा था, संज्ञा के स्थान पर। संज्ञा क्या है, एक नाम है। संज्ञा क्या है, नाम है। तो नाम से रमेश, सुरेश, गंगा, यमुना, दिल्ली, ये पुस्तक जो प्रसिद्ध पुस्तकें, प्रसिद्ध नाम, प्रसिद्ध स्थान है उनके। तो संज्ञा के स्थान पर, किसके स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द, ठीक है ना। मान लो कह दिया कि रमेश दौड़ रहा है, रमेश दौड़ रहा है, तो कोई उसका नाम नहीं जानता है, तो वो क्या बोलेगा, वह दौड़ रहा है। वह दौड़ रहा है, तो वह क्या हो गया, वह एक सर्वनाम हो गया। अब ये रमेश अगर नाम है तो वो संज्ञा हो गया। अब संज्ञा के स्थान पर क्या शब्द यूज किया, वह, है ना, वह दौड़ रहा है। तो उसी प्रकार संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, वे, मैंने, तुमने, हमने, उसने और उन्होंने, ये सभी क्या हो गए, सर्वनाम हो गए। इसमें कई नाम नहीं किसी का। सर्वनाम के कितने भेद हो गए, सर्वनाम के 6 भेद हो गए। सर्वनाम के 6 भेद है। 6 भेद कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। पुरुष में आपको 3 पुरुषों के बारे में पता चलेगा, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक में कुछ चीज निश्चय होती है, अनिश्चय नाम से पता चल रहा है आपको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक, निज यानी कि स्वयं, खुद का, स्वयं का या खुद का, है ना, निजवाचक सर्वनाम। पीछे वो नाम याद रखना है, कौन कौन से, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न, निज, इस प्रकार 6 नाम को अच्छी तरह याद रखना। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, ये याद रखना है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम में देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता, वक्ता यानी बोलने वाला, श्रोता यानी सुनने वाला, या अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है। जैसे वक्ता, जैसे मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं, तो वक्ता मैं बोलने वाला, श्रोता आप सुनने वाले। या फिर आप और मैं दोनों बात कर रहे हैं किसी अन्य के लिए, किसी और के लिए, ठीक है ना, अन्य किसी व्यक्ति के लिए किया जाता है, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं खाना खाता हूँ, हम खाना खाते हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तू क्या कर रहा है, वह दौड़ रहे हैं, वे हंस रहे हैं, उन्होंने क्या किया, ऐसे, है ना, पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं
हम, मैं और हम क्या है, वक्ता। मैं खाना खा रहा हूँ, हम पढ़ते हैं, तो ये कौन, वो बोलने वाला, वक्ता हो गया। बोलने वाले के लिए तू या तुम, श्रोता। तुम क्या कर रहे हो, जैसे मैंने आपको कह दिया तुम क्या कर रहे हो, तो आपने सुना है, तो आप क्या हो, श्रोता हो गए, सुनने वाले के लिए। अब देखिए, वह, वे, उन्होंने, वह, वे, उन्होंने, अन्य प्राणी के लिए। दो बात कर रहे हैं, वक्ता और श्रोता दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के लिए, अन्य के लिए, कि वह कौन है, वे कौन है, उन्होंने क्या किया, अन्य प्राणियों के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद तीन होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हो गए, तीन भेद हो गए। कितने, तीन भेद हो गए। कौन कौन से हो गए, उत्तम पुरुष, नंबर 2 पे मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष कौन हुआ, वक्ता हो गया। मध्यम पुरुष कौन हो गया, श्रोता हो गया। ठीक है, वक्ता और श्रोता दोनों बात कर रहे हैं किसके लिए, अन्य के लिए। तो कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो अब देखिए, उत्तम पुरुष, वक्ता अर्थात बोलने वाला या लिखने वाला, अपने लिए, बोलने वाला या लिखने वाला। ठीक है ना, बोलने वाला या लिखने वाला जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष का नाम मत ही पता चलना ये कि वक्ता है, बोलने वाला है ना, जिसमें मैं, हम, मेरा, मुझको, हमारा, हमसे ऐसे शब्द आएंगे। मैंने खाना खा लिया, फिर मैं कहूँ मैं लड्डू खाता हूँ, है ना, तो मैं लड्डू खाता हूँ, मैंने खाना खा लिया, ऐसे शब्द मैंने, ऐसे वाक्य मैंने बोले। आज हम पिकनिक पर जाएंगे, सब क्या है, हम, मैंने, फिर का मैं लड्डू, मैं लड्डू खाता हूँ, है ना। तो ये जो ही मैंने वाक्य बोले तो आपको पता चला कि बोलने वाले स्वयं के लिए बोल रहे हैं। ठीक है ना, तो ये उत्तम पुरुष में ये वक्ता हुए। फिर इसमें देखिए अन्य शब्द भी आएंगे। कौन कौन से आ रहे, मेरा, मुझको, हमारा, हमसे, उत्तम पुरुष सर्वनाम में आएंगे, है ना। उसी प्रकार देखिए मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष में देखो वक्ता, मध्यम पुरुष यानी तुम शब्द यूज होगा। वक्ता जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग श्रोता अर्थात सुनने वाले के लिए करता है। वक्ता बोल रहा है कि तुम क्या कर रहे हो, तुम इधर आओ, तुम्हारा नाम क्या है, तो जो तुम शब्द हुआ वो श्रोता के लिए यूज हुआ, अर्थात सुनने वाले के लिए करता है, उन्हें मध्यम पुरुष कहा जाता है। ठीक है ना बच्चों, इस प्रकार आपको पता चला कि पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष। उत्तम पुरुष जो कि वक्ता होता है, मध्यम पुरुष जो श्रोता होता है, और अन्य पुरुष वक्ता और श्रोता दोनों बात कर रहे हैं किसी तीसरे के लिए, किसी तीसरे के लिए बात करते हैं, तो वह कौन होता है, वह अन्य पुरुष होता है। ठीक है ना, अन्य पुरुष होता है। तो उसमें उसको पता चलता है। तो फिर देखिए, अब अपन मध्यम पुरुष की बात कर रहे थे, जो कि वक्ता किसी के लिए बात कर रहे हैं, तो जो श्रोता होता है उसे सुनने के वाले को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे तुम वापस कब लौटोगे, तुम शब्द आया तो तुम शब्द आते ही पता चल गया,
तुम्हारी पुस्तक गिर गई, तुम्हारी पुस्तक। आपकी कविताएं पढ़ रहा हूँ। तो ये सभी श्रोता के लिए यूज हो रहा है, श्रोता के लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए दूसरे भी देखिए कि तू, तुमने, तुमको, आप, आपने, आपको, ये सभी मध्यम वाचक सर्वनाम है। ठीक है ना। अब देखिए अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आप देखिए, अब पता चल गया होगा उत्तम पुरुष वक्ता होता है, मध्यम पुरुष श्रोता होता है, और उत्तम पुरुष में मैं, तुम, मैं, हम, हमको, हमारे ऐसे शब्द यूज होंगे। और मध्यम में जो श्रोता होता है तुम, तुम्हारे, तुमने, आप, आपने, आपको, ऐसे शब्द यूज होंगे। फिर आ रहा है अन्य पुरुष। अब वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं, है ना। जैसे वह लड़की गूंगी है। क्या कहा? वह लड़की गूंगी है। वह दौड़ रहा है। उसने जन्मदिन पर एक पौधा लगाया। उसने, अब कौन है जानते ही नहीं। उसने, वह लड़की गूंगी है तो वह शब्द आया, है ना। वह दौड़ रहा है। वह मकान किसका है। ठीक है ना, ऐसे शब्द यूज होंगे। वे दोनों कहाँ जा रहे हैं। उन्हें नाश्ता कराओ। उन्हें नाश्ता कराओ। उन्हें घुमाओ। उन्हें घुमाने ले जाओ। उन्हें घुमाने ले जाओ, ऐसे भी यूज कर सकते हैं। उसे, उसको, उनका, उन्होंने, अन्य पुरुष। उन्होंने खाना खाया। उनका नाम क्या है। उसको उधर ले जाओ। उसे यहाँ लाओ, ऐसे, है ना। ये सभी क्या है, ये अन्य पुरुष होते हैं, है ना। अब देखिए नोट में देखिए कि आप, आपने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। आप या आपने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष तथा आदर सूचक, ये कि आप, आपने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसमें हुआ, मध्यम पुरुष में। जबकि आदर सूचक, आदर सूचक जो होता है वो अन्य पुरुष के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। लेकिन जहाँ आप शब्द का प्रयोग अपने लिए किया जाएगा वो निजवाचक सर्वनाम में आता है। ये ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है, नोट हमेशा याद रखना है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम। नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु या व्यक्ति का निश्चित बोध कराए, मस्ट कि मेरा ही है, निश्चित बोध कराते हैं, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। यह मेरी कमीज है। यह मेरी कमीज है तो निश्चित है ये फल उधर रख दो। ये फल उधर रख दो। वह हमारा विद्यालय है। वह हमारा विद्यालय, हमारा हो गया, निश्चय हो गया। यह मेरी कमीज है, मेरी ही है, किसी और की नहीं है ना। तो इस प्रकार निश्चयवाचक हो गया जो सर्वनाम शब्द किसी निकट अथवा दूर की वस्तु, निकट अथवा दूर की वस्तु
यह व्यक्ति का निश्चित बोध कराते हैं, वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यह कलम मेरी है, यह कलम मेरी है। ये बैग यहाँ लाओ, ऐसे है ना। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। ये सर्वनाम निकट की वस्तु के लिए, यह और ये निकट की वस्तु के लिए या व्यक्ति के लिए, तथा वह वे सर्वनाम दूर की वस्तु के लिए अथवा व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार आपको सर्वनाम का दूसरा भेद भी हो गया, निश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसी प्रकार अच्छी तरह से सुनना है, समझना है, और प्रश्न जब आपके सामने प्रेषित होंगे तो आपको अच्छी तरह से उनके आंसर ढंग से लिखना, और ये सारा कार्य कॉपी में भी करना है, डेट लगानी है, राइटिंग अच्छी रखनी है। थैंक यू।